प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में पहुंचे, जहां राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी किया। इस योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ठोस समर्थन के प्रतीक के रूप में 18 ट्रेंडों के तहत 18 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत ऋण भी वितरित किए गए। समाज में उनकी विरासत और उनके स्थायी योगदान के सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समर्पित एक स्मारक डाक टिकट भी जारी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। आजादी के बाद की सरकारों ने इस हुनर को वो सम्मान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। उन सरकारों ने विश्वकर्मा समाज की लगातार उपेक्षा की। जैसे जैसे हम शिल्प और कौशल का सम्मान करना भूलते गए, भारत प्रगति और आधुनिकता की दौड़ में भी पिछड़ता चला गया। चलिए बढ़ते खबरों में आगे बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। अमेरिका में आने वाले 2 महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारियां तेज कर दी है। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वह क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ये 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा होगी, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के वास्ते सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर आधारित होगी। इसमें रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा के संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने का मुद्दा प्रमुख होगा। और वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान में गृहमंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर शाह ने कहा कि झारखंड की जनता अब सत्ता परिवर्तन चाहती है, इसलिए रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये जागरूकता वाहन गांव-गांव जाएगा, हेमंत सरकार की नाकामियों और बीजेपी के केंद्र की योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाएगा। इस बार झारखंड में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। संथाल में भी बीजेपी सभी सीटों पर अपना परचम लहराएगी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। झारखंड 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में झारखंड के गांव-गांव में जाएगी, घर-घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है। जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नक्सली हमलों के पीड़ितों से मुलाकात की। मुलाकात दिल्ली में हुई। गृहमंत्री शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने तय किया है कि इन दरअसल इलाकों से नक्सली हिंसा और नक्सली विचारधारा का सफाया किया जाएगा। साथ ही शाह ने कहा, नक्सली हिंसा छोड़ें, हथियार डालें, आत्मसमर्पण करें। उन्होंने कहा कि अगर नक्सली हिंसा छोड़ने की मेरी अपील नहीं मानते हैं तो हम जल्द ही उनके खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करेंगे। हम देश से नक्सलवाद और नक्सलवाद के विचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, शांति स्थापित करेंगे। अगले से 1-1.25 साल के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और अपील भी करता हूं कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। आप भी आइए, आपका स्वागत है। परंतु अगर नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ एक अभियान भी शुरू करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। फिर से मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ हैं।
चलिए 4 के बारे में खबरों में आगे बढ़ते हैं। तिरुपति लड्डू विवाद पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वाईएसआरसीपी की मांग है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच हाईकोर्ट के जजों की कमेटी करे। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाए थे कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी बनाई गई। नायडू के आरोपों के समर्थन में उनकी पार्टी टीडीपी ने गुजरात की एक लैब की रिपोर्ट भी सामने रखी है। इस रिपोर्ट में लड्डुओं में पशुओं की चर्बी और मछली के तेल मिलने की पुष्टि हुई। वहीं वाईएसआरसीपी की याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि बुधवार को इस पूरे मामले में जनहित याचिका दायर करें, हम आपकी दलीलें सुनेंगे। बढ़ते आगे खबरों में बात तिरुपति की ही करेंगे, जहां तिरुपति के प्रसाद में मिलावट को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की और पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जेपी नड्डा ने कहा कि FSSAI मामले की जांच करेगा और हम इस मामले में सख्त एक्शन लेंगे। और वहीं भारत से गोला बारूद यूक्रेन भेजे जाने से जुड़े रॉयटर्स की एक रिपोर्ट पर भारत सरकार ने अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गलत और शरारतपूर्ण बताया है। रिपोर्ट पर सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने रिपोर्ट देखी है और ये अटकलें लगाने वाली और भ्रामक है। इसमें नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिलिट्री सामानों के निर्यात को लेकर भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और इसमें भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। सीबीआई ने यह जानकारी राउज रेवेन्यू कोर्ट में दी है और इससे पहले भी दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर को नौकरी के बदले जमीन से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। उन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जस्टिस के विवादास्पद स्टेटमेंट के बाद बवाल मचा हुआ है। जस्टिस वेद व्यास आचार्य श्री शानंद के 2 अलग अलग वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हैं। वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सोमवार को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच की बैठक के दौरान उन्होंने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से कहा कि हम कुछ बुनियादी दिशा निर्देश तय कर सकते हैं और उच्च न्यायालय के महासचिव से रिपोर्ट मांग सकते हैं। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, खालिस्तानी और गैंगस्टर के संगठन से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए की टीम ने पंजाब में 4 जगहों पर छापा मारा है। खालिस्तान समर्थक और उससे जुड़े कई गैंगस्टर आतंकियों के कनेक्शन मामले में पिछले साल 2023 में एनआईए मुख्यालय में केस दर्ज किया गया था। तब एनआईए ने पंजाब समेत कई अन्य इलाकों में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पंजाब के मोगा में बिलासपुर के रहने वाले कलवंत सिंह के यहां भी छापा मारा गया। कुछ समय पहले एनआईए ने जब कुछ आरोपियों से पूछताछ की थी तब कलवंत सिंह का नाम सामने आया था। कलवंत सिंह पर कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। और वहीं देखिए, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ा दावा किया है। जांच एजेंसी का दावा यह है कि संदीप घोष के घर से सबूत मिले हैं और ये सबूत सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में एक बड़ा हादसा हो गया। मोर्टार बम फटने से बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए। युद्धाभ्यास के दौरान अचानक मोर्टार बम फटा। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और लगातार वरिष्ठ अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। उदयपुर में सूरजपुर थाना इलाके में देर रात हुई चाकूबाजी के बाद माहौल गर्मा गया है। बाइक से कट पड़ने की बात को लेकर के चाकूबाजी में घायल युवक के परिजनों और समाज के लोगों ने हॉस्पिटल में जोरदार हंगामा किया। घटना रात तकरीबन 10 बजे की बताई जा रही है। यहाँ शहर में रावजी का हाटा निवासी चेतन सिंह पवार कालाजी गोराजी से गुलाब बाग शेरवाली फाटक की तरफ बाइक जा रही थी और इसी दौरान रेलावाड़ी निवासी शोएब तेज स्पीड से बाइक लेकर के वहां पर पहुंचा और चेतन के सामने कट मारा। इस बात को लेकर के दोनों युवकों में बहस हुई और गुस्से में आकर के चेतन ने शोएब पर चाकू से हमला किया। चाकू शोएब के कंधे पर लगा और वहीं फंस गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने देर रात आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर लिया।
बात अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की करेंगे, जहां यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप पर लूट कांड में शामिल एक और बदमाश की गुरुवार पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिससे बदमाश जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अजय यादव जख्मी हुआ। उसके पैर में गोली लगी। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और इससे पहले पुलिस ने लूटकांड में शामिल एक और आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती के मामले में पुलिस ने अब तक 5 बदमाशों को अरेस्ट किया है। जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है उन सब पर 1-1 लाख के इनाम है। एक सप्ताह पहले 28 अगस्त को बदमाशों ने ठठेरी बाजार स्थित आभूषण दुकान में डाका डाला। और वहीं देखिए, बहराइच में भेड़िया का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक आदमखोर भेड़िया, लंगड़ा भेड़िया पकड़ में नहीं आया है। इसी बीच एक हैरान कर देने वाली और खबर सामने आई है। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि बहराइच में अभी और भेड़िए हैं। दावा यह भी है कि महसी तहसील क्षेत्र के मैगला गांव में भेड़ियों का एक बकायदा झुंड देखा गया है। बहराइच में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य पदम सेन चौधरी के फार्म हाउस पर शाम 4 भेड़ियों का झुंड देखा गया। स्थानीय लोगों का दावा तो यह भी है कि इस झुंड में एक लंगड़ा भेड़िया भी है और माना यह जा रहा है कि यह वही भेड़िया है जिसकी वन विभाग को तलाश है। हालांकि भेड़ियों के नए झुंड ने लोगों का डर और ज्यादा बढ़ा दिया है।